देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में 28 फैसले लिए गए। उत्तराखंड कैबिनेट ने बोर्ड को भंग कर लिए आगामी विधानसभा सत्र में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम निरसन विधेयक लाने पर भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि नई उत्तराखंड नजूल नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अब वैध पट्टाधारी और अवैध कब्जाधारी जमीन का नियमितीकरण करा सकेंगे। जन भावनाओं के अनुरूप जो विगत दिनों मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के बीच कुछ घोषणाएं की गई थी, उन पर भी माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत किया जा चुका है, इसलिए इतना बल्कि जनहित में, राज्य हित में, नौजवान के हित में, कर्मचारियों के हित में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते थे, सरकार ने उन पर विचार करने के बाद उन पर निर्णय लिया। तो अजय पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनका रुख करेंगे, जानकारी लेंगे। अजय, जानकारी चाहेंगे, कल अहम बैठक, कैबिनेट की बैठक बीजेपी की तरफ से की गई, सीएम वहां पर मौजूद थे, मंत्री वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ इस दौरान फैसले लिए गए, जानकारी इसको लेकर क्या कुछ खास रहा? देखिए स्वाति, कैबिनेट की जब भी बैठकें होती हैं तो देश के विकास को लेकर और आम जनता के हितों को लेकर तमाम निर्णय कैबिनेट के जरिए लिए जाते हैं और उनको जब संस्तुति हो जाती है कैबिनेट की तो उनको लागू किया जाता है। कल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। 28 बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा हुई, 27 पर मुहर लगी और एक बिंदु पर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि वो उसको लेकर के फैसला ले सकते हैं और जो फैसला लेंगे वो कैबिनेट को मंजूर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि देवस्थानम एक्ट को वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था और क्योंकि कैबिनेट में उसकी संस्तुति जरूरी है, कैबिनेट की मुहर लगनी जरूरी है, इसलिए कैबिनेट ने उसे उस प्रस्ताव को पास किया कि अब देवस्थानम एक्ट को वापस लिया जाएगा। इसके साथ साथ नजूल भूमि को लेकर के भी फैसला लिया गया और नजूल भूमि को लेकर के भी ये कहा गया कि जिनके पास कब्जा है उनको इसका अधिकृत अधिकार दिया जाएगा और इसके इन दोनों बिंदुओं के लिए, चाहे देवस्थानम एक्ट को लेकर के, चाहे नजूल भूमि के मामले को लेकर के, चूंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 और 10 दिसंबर को आहूत होना है तो सदन के पटल पर रखे जाएंगे और देवस्थानम एक्ट को निरसन विधेयक के तहत वापस लिया जाएगा और नजूल भूमि के विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा और उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारियों के हित को लेकर के भी कई फैसले लिए गए, चाहे संविदा पर कार्यरत गेस्ट टीचर रहे हों या पॉलिटेक्निक में कार्यरत तमाम कर्मचारी रहे हों या मुख्यमंत्री आवास में गढ़वाल मंडल विकास निगम से जुड़े कई कर्मचारी रहे हों, उन कर्मचारियों को लेकर के प्रदेश सरकार ने उनको बड़ी राहत देने का काम किया है और सभी लोगों को समायोजित करने के लिए कहा गया है। संविदा पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, चाहे गेस्ट टीचरों की हम बात करें जिनको हटा दिया गया था, उनको फिर उनके अपने जिलों में समायोजित किया जाएगा, वहां पर उनको फिर से संविदा पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही साथ कई और जो महत्वपूर्ण विषय रहे हैं उन विषयों पर कैबिनेट में चर्चा की गई और सीधे तौर पर आम जनता को जो लाभ देने की प्रक्रिया होती है उसके तहत काम किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करके क्योंकि प्रदेश के विकास को लेकर के कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। चुनाव नजदीक है और जब भी कैबिनेट की बैठकें होती हैं तो जनहित के लिए तमाम फैसले लिए जाते हैं और अब प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो अब जितनी भी कैबिनेट की बैठकें होंगी उन सभी कैबिनेट की बैठकों में चाहे कर्मचारी हितों की बात करें, चाहे आम जनता से सीधे उनको कनेक्ट होने की बात करें, सभी विषयों को लेकर के बैठकों में निर्णय लिया जाएगा। रोडवेज कर्मचारियों को लेकर के लंबे समय से तो चलिए ठीक है अजय, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.